बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स जो थी वो हमारे पास, जब हमने स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो उसमें जो हमारे पास न्यूटनियन मैकेनिक्स थी या क्लासिकल फ़िज़िक्स थी, वो हमारे पास क्या थी कि कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिनमें से एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी था। और इसके अलावा फिर जिसकी वजह से हमें जो क्लासिकल फ़िज़िक्स से मॉडर्न फ़िज़िक्स में आना पड़ा। और दूसरी चीज़ कि मैक्सवेल्स ने हमें ये एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जब डिस्कस किया गया तो फिर ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि ये लाइट जो है ये हमारे पास पार्टिकल नेचर रखती है या फिर लाइट नेचर, वेव नेचर रखती है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट के रेडिएशंस क्या होती हैं। थर्मल रेडिएशंस, डियर स्टूडेंट्स, थर्म से निकला है जिसका मतलब होता है हीट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हीटेड फॉर्म में होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी बॉडी को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसको आप हीटअप कर रहे हो, तो हीट देने से जब इसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से बढ़ जाएगा तो अपने आप को ये थर्मली इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है। तो वो जो हीटेड बॉडीज़ होती हैं उनसे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, यानी कि जो हॉट बॉडीज़ से रेडिएशंस इमिट होती हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशंस, यानी द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज़ कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशंस। अच्छा, अब ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी जो वेव लेंथ है ये डिपेंड करती है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ जो रेडिएशंस की वो कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेव लेंथ ज़्यादा होगी। जैसे ये मैंने बाई फिगर ये समझाया हुआ है कि लो टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस इमिट होंगी उनकी वेव लेंथ देखिए हमारे पास ज़्यादा है, जबकि जो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो वेव लेंथ है वो कम होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली, जिसमें हम एक प्लाटीनियम के वायर को लेते हैं, उसको हम हीटअप करते हैं, तो देखिए वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है जब, तो वो डल रेड की फॉर्म में होता है, उसकी वेवलेंथ देखिए ज़्यादा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 900 पे गया तो उसका कलर जो है वो चेरी रेड हो गया, और वेवलेंथ जो है वो उससे कम होगी। टेम्परेचर फिर बढ़ा तो वेवलेंथ उससे भी कम हो गई और वो ऑरेंज कलर में चेंज होगी प्लाटीनियम वायर। फिर जब उसको हमने 1300 डिग्री पे टेम्परेचर पे ले गए हैं, उसको इतना ज़्यादा हीटअप किया तो वो येलो कलर में चेंज हो गया। प्लाटीनियम वायर वाइट कलर में चेंज हो जाती है जब हम उसको 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 1600 पे जब इतना हमने इसको हीटअप किया है तो इसकी वेवलेंथ देखें कितनी कम हो गई है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जिसे आप आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं, वो क्या होती है। डियर स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने अंदर आने वाली रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व भी करती है और उनको रेडिएट भी करती है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इमिट भी करती है, जबकि रिफ्लेक्ट नहीं करती। दोबारा सुन ले, जो रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व भी करती है, इमिट भी करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो बैड रिफ्लेक्टर होती है। जबकि जो अगर हम आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें तो वो क्या होगा, वो आइडियल ऑब्जॉर्बर भी होगा, यानी वो अपने अंदर आने वाली तमाम रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व भी करेगा, और अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने के बाद जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर की निस्बत, बाहर की निस्बत, तो फिर वही रेडिएशंस को वो रेडिएट या इमिट भी करेगा। ठीक है, अब देखें अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बनती कैसे हैं उसको देखें। तो ये पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है, अ बॉडी विच इज़ एन ऑब्जर्वर, आइडियल ऑब्जर्वर, विच इज़ एन आइडियल ऑब्जर्वर एंड आइडियल इमिटर ऑफ रेडिएशंस। जो रेडिएशंस को आइडियल ऑब्जर्वर भी होती हैं, यानी कि वो सारी की सारी रेडिएशंस को ऑब्जर्व भी करती हैं, फिर उनको इमिट भी करती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी को हम बनाते कैसे हैं हम एक लेबॉरेटरी के अंदर। अब देखिए आपने एक बॉक्स ले लेना है, उसमें आपने क्या करना है, एक जो है वो होल क्रिएट कर देना है। ये आपकी कैविटी है, इसको आपने ब्लैक कलर का पेंट कर देना है।
होता क्या है कि हम इसमें ये होल से हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाते हैं यहाँ से, और ये अंदर रिफ्लेक्ट करती है रेडिएशंस को अपने अंदर। अब ये अब्जॉर्ब करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा इंटरनल कैविटी के अंदर कि इसका टेम्परेचर बाहर की निस्बत बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ऐसा होगा तो फिर ये जो इसने रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया था उन्हीं को फिर ये इमिट भी करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्लैक बॉडी, इस तरह हम इसको बनाते हैं। इसके बाद हम इसका देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। ये हमें ल्यूमर एंड प्रिंगशम, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट दिया। इसको देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक फर्नेंस को लिया जो कि भट्टी, जो कि एक ब्लैक बॉडी के तौर पे काम कर रही थी। इससे उन्होंने रेडिएशंस को इमिट करवाया, इसको गर्म करके इसमें से क्या किया, इसमें से पहले अब्जॉर्ब करवाएं रेडिएशंस, फिर उनको इमिट करवाया, और उनको इमिट करवाया एक मिरर के ऊपर। यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमने उन रेडिएशंस को पास करवाया किस में से, प्रिज्म से। यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ से रिफ्लेक्शन, और यहाँ से रिफ्रैक्शन। यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, फिर आगे हमने मिरर रखा, यहाँ से फिर अगेन हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई, और हमने इसको यहाँ पे एक डिटेक्टर के थ्रू, रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट कर लिया। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इसमें से हमने क्या रिजल्ट्स देखे, तो उसको देखते हैं हम इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक जो है वो ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लैम्डा लिया है वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ली है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, ये किसी पर सेकंड में जो एनर्जी, रेडिएशंस की एनर्जी है पर सेकंड में जो किसी एरिया से पास कर रही है, वो उसकी क्या है, इंटेंसिटी है। यानी अगर किसी एरिया से पर सेकंड में एनर्जी ज़्यादा कर रही है तो उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में किसी सेकंड में अगर एनर्जी कम पास कर रही है तो उसका मतलब है इंटेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, अब इंटेंसिटी को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और लैम्डा को हमने लिया है वाई एक्सिस पे। अब ये ग्राफ हमें बता क्या रहा है, ये हमें यहाँ पे जो दो लॉज हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें एक वेन्स लॉ है और दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको हम देखते हैं कि कैसे इन लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम वेन्स लॉ को देखते हैं। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्ज़र्व करके देखें तो ये हमारे पास ये वाला वो पॉइंट है, ये देखिए ये वो वेव लेंथ है जिस पे हमें इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास ऊपर की तरफ इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इस वेव लेंथ पे हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पे इस वेव लेंथ पे ये हमें मैक्सिमम मिल रही है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इसी तरह थर्ड को देखें तो इस पॉइंट पे, इस वेव लेंथ पे ये मैक्सिमम है, और ये क्या है, इस वेवलेंथ पे। तो देखें, अगर आप देखें तो वो वाली वेवलेंथ जहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले उस वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम वो वाली वेवलेंथ जहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले उसे हम कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। अब ऑब्जर्व करके देखें, वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अगर देखें हमारा लैम्डा मैक्सिमम कम हो रहा है, लैम्डा मैक्सिमम कम हो रहा है। क्योंकि देखें इसमें लैम्डा मैक्सिमम क्या है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है, लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा लैम्डा मैक्सिमम कम हो गया यहाँ पे, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा लैम्डा मैक्सिमम और पीछे आ गया यहाँ पे, और टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लैम्डा मैक्सिमम कम होता जा रहा है। तो यही हमारा क्या है, वेन्स लॉ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारा लैम्डा, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ये बढ़ता जा रहा है तो ये कम होता जा रहा है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, वेन्स लॉ है। अगर इसको हम इधर ले आएँ लैम्डा टी तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये इसे कहते हैं वेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। अब ये लैम्डा क्योंकि मीटर में हम लेते हैं इसको, और क्योंकि ये वेवलेंथ है, और टाइम के ये टेम्परेचर क्या है, केल्विन में। फिर है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये हमें क्या कहता है कि देखें अगर हम टेम्परेचर में 1 गुना इजाफा करेंगे तो एनर्जी में 4 टाइम्स जो है वो इजाफा होगा। यानी कि
E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ का मतलब ये है अगर आप टेम्परेचर में 1 गुना इजाफा करेंगे एनर्जी में 4 गुना इजाफा होगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इसको भी देखते हैं कैसे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये क्या होता है हमारे पास 5.67 इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब ये वॉट मीटर पर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये देखिए हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी ओवर सेकंड ओवर एरिया। एनर्जी ओवर सेकंड बेसिकली ये पावर होती है, पावर का यूनिट वाट ओवर एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो साथ में ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की पावर 4 है तो केल्विन की पावर 4 माइनस में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से कांस्टेंट क्या यूनिट निकालें एनर्जी ओवर, या अगर इसको इंटेंसिटी लें, इंटेंसिटी अगर कंसीडर करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको हम इंटेंसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, तो आई ओवर क्या आ जाएगा T⁴। अब इंटेंसिटी मैंने बता दिया वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर का यूनिट पर केल्विन 4 आ जाए, तो ये इस तरह इसका ये यूनिट आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कंसीडर कर सकते हैं। इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अब ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया, इसमें हो कैसे रहा है कि टेम्परेचर में 1 गुना इजाफा, एनर्जी में जो रेडिएशन की एनर्जी है उसमें 4 टाइम्स इजाफा हो रहा है। अब इसमें देखें टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी का जो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो भी देखें, इसका पीक कम है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं पीक देखिए किस तरह 4 टाइम्स बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ी मतलब एनर्जी बढ़ी। टेम्परेचर बढ़ा तो ये उससे भी ज़्यादा, यानी ये 4 टाइम्स इजाफा हो रहा है। अब ये ग्राफिकली ये यहाँ से एक्सप्रेस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये आप माइंड में रख लें कि ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना, हमारा टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स बढ़ती जा रही है। ये इंटेंसिटी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर बढ़ा इंटेंसिटी की कर्व ये आ गई, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी की कर्व ये आ गई, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी की ये कर्व आ गई। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी की ये 4 टाइम्स इजाफा होता जा रहा है। तो यही हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने लिखा हुआ है विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन। इसका क्या मतलब है, ये वैसे एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, एफएससी में इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है। कि देखिए ये हमारे पास इसमें एक चीज़ समझने वाली वो ये है कि देखें ये जो इतना रीजन है, इतना रीजन, इसमें जहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है ये वो वाला रीजन है। और जहाँ पे याद रख लें जब जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हमें वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, उसको हम कहते हैं ये विजिबल रीजन है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक लैम्डा की एक ख़ास वैल्यू होती है, लैम्डा या फ्रिक्वेंसी की, जिसके ऊपर हमें विजिबल रीजन मिल रहा होता है, अगर उस लैम्डा से अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर भी हमारे पास इंटेंसिटी जो है कम हो रही है, अगर उस लैम्डा से कम करेंगे तो फिर भी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो जहाँ पे कम हो रही है वो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, जहाँ पे ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास इंफ्रारेड रीजन होता है। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है, अगर आप ऑब्जर्व करके देखें, ये जो विजिबल रीजन है ये वाला सिर्फ ये एक ऐसा रीजन है, ये देखें ये वाला रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें मैक्सिमम हमें जो मिल रही है इंटेंसिटी। इससे कम अगर वेवलेंथ लें तो फिर भी हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, इधर भी कम हो रही है अगर वेवलेंथ बढ़ाएं। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जिसमें हमें इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सो डैट वाज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, मिसकंसेप्शन हो, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।